अनवर अकील, पूर्व महानगर अध्यक्ष, आज इंडिया गठबंधन प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह जी के मंच से अलीगढ़ की जनता को आह्वान करता हूं कि 26 तारीख को पूरे जोर शोर के साथ इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाएं। हिंदुस्तान की राजनीति जो गंदी और सड़ी हुई राजनीति इस टाइम चल रही है, भाजपा के द्वारा फैलाया हुआ असामाजिक तत्व और अराजकता जो इस देश के अंदर फैलाई है, उसको खत्म करना है। हम अलीगढ़ के अंदर जो प्रचार कर रहे हैं, 7 ब्लॉकों में प्रचार कर रहे हैं, 12 ब्लॉकों में प्रचार कर रहे हैं, 6 विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं, शहर के अंदर पूरा काम चल रहा है और इस बात को निर्णय लिया गया है और जनता इस बात का निर्णय कर चुकी है कि चौधरी विजेंद्र सिंह इस बार लाखों मतों से अलीगढ़ से विजयी होकर जा रहे हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। 7 जात, हर बिरादरी, हर कास्ट बीजेपी के द्वारा करे हुए प्रताड़ना से इस कदर त्रस्त हो चुकी है कि आज जो है जनता ने ये मन बना लिया है कि हमें इसको उखाड़ फेंकना है और हर हाल में इसको खत्म करना है। यही रणनीति लेकर आज हम लोग जनता के बीच में हैं। माननीय राहुल गांधी का जिस तरह से पदयात्रा करने के बाद उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज दिया, उनकी वजह से उन्होंने ये उजागर कर दिया कि ये चोर सरकार है। उन्होंने ये बता दिया कि इलेक्टोरल बोर्ड के जरिए किस तरह से चोरियां की गई। उन्होंने ये बता दिया व्यापारियों से किस तरह से ठगी की जा रही है। उन्होंने ये बता दिया कि ये सरकार नहीं, ये हफ्ताबाजारी करने वाली सरकार है। ये किस तरह से पहले ईडी को भेजते हैं, परेशान करते हैं, उसके बाद उनसे चंदा वसूलते हैं। चंदा नहीं, ये धंधा सरकार है, ये धंधा करती है और इसने धंधा ही करने की वजह से आज देश की जनता को त्रस्त कर दिया है। हर आदमी परेशान है, हर वर्ग का आदमी परेशान है। हिंदू परेशान, मुस्लिम परेशान, सिख परेशान, ईसाई परेशान, छोटा परेशान, अगड़ा परेशान, पिछड़ा परेशान। कौन सी जाति, कौन सी बिरादरी का आदमी ऐसा है जो आज इनसे परेशान नहीं है? यानी कि कुल मिला के हिंदुस्तान की जनता परेशान है। बाबा भीमराव साहब का लिखे हुए संविधान को मिटाने की और बर्बाद करने की जो साजिशें कर रहे हैं, उसके ऊपर कांग्रेस ने एक ऐसी चोट करी है कि 2024 में इनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। मेरे साथ हमारे प्रदेश ऑब्जर्वर माननीय मुतंजय श्रीवास्तव जी भी हैं जो मौजूद हैं इस मंच पे। मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी बात रखें ताकि ये बात जनता तक पहुंचे। मैं मृत्युंजय श्रीवास्तव, 40 साल मैंने कांग्रेस संगठन में काम किया है। जेल गया हूं, लाठियां खाई हैं और रिटायर होने के बाद, क्योंकि मेरा परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार है और मैं उसका अदना सा सदस्य हूं, मन में बहुत कुछ आता है कि देश का आगे क्या होगा। सोचता हूं कि हमारे रहते देश का भला हो जाए। अमृत पी के कोई नहीं आया है, ना बड़े नेता आए हैं जो सरकार में बैठे हैं वो आए हैं, कोई नहीं आया है। जिस तरीके से इस देश को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, अंग्रेज तो चले गए लेकिन दूसरा अंग्रेज आ गया और वो ईस्ट इंडिया कंपनी लाए थे, ये अडानी अंबानी कंपनी लेके आएंगे। ये कारपोरेट को आगे करके पूरे देश को कंगाल बनाने की दिशा में जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देशवासी अब भी तो समझ लें कि कहां जा रहा है। जब संविधान ही बदल जाएगा तो आपकी शक्ल नहीं रहेगी, आपकी सूरत नहीं रहेगी, आपके बच्चे भीख मांगेंगे, कहीं कुछ नहीं बचेगा। तो मेरा कहने का मतलब है इस 24 जो आ रहा है, आया है, उसमें जो वोट पड़े, आपके जो 2 महीने का कार्यकाल दे दिया है कि 2 महीने में चुनाव होगा, ये लंबा खींचा है इन्होंने, मोदी जी ने। ये किस लिए खींचा है ये मेरे समझ में नहीं आया कि कैसे ये 2 महीने में, कि हम तो हैं अमीर, अमीरों की पार्टी है, सरकार मेरे पीछे, सरकारी तंत्र चल रहा है,
हवाई जहाज से वो करेंगे, लेकिन जो पार्टी अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं वो 2 महीना कैसे खींचेंगे। वो इसी सब सोच के 2 महीने का इन्होंने चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट दी कि 2 महीने में चुनाव कराइए, 2.5 महीने में। यहाँ 15 दिन में आदमी टूट जाता है। वैसे ही जो राहुल गांधी के साथ किया गया, उन्होंने जेल तक भिजवाने की नौबत कराई, लोकसभा से आउट किया। उसके बाद फिर कोर्ट ने जब जवाब दिया कि आपने कैसे कर दिया, फिर बहाल करके उनको लोकसभा में लाए। उसके बाद फिर उनसे नहीं बन पड़ा तो उन्होंने खाता सील कर दिया। उस खाते में क्या हुआ आपने देखा, जो खाते में पैसा था वो भी जबरदस्ती ले लिया गया। इस तरीके का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो देश हित में नहीं है, संविधान के हित में नहीं है। संविधान को बदलने की स्थिति में जो ये लोग कर रहे हैं, देश कहाँ जाएगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, भीख मांगे कहाँ जाएगा। तो इसको ध्यान में रख के 26 तारीख का जो वोट आएगा वो चौधरी साहब को आप जिताने की कोशिश करिए। जो आपका भला हो, आपके बच्चे पढ़ें, आपके बच्चे आगे बढ़ें, बस यही मेरा